14 को चतरा में गरजेंगे चिराग। समाजसेवी प्रेम सिंह हजारों समर्थकों के साथ थामेंगे लोजपा आर का दामन। चतरा कॉलेज मैदान में होगा नव संकल्प आभार सम्मेलन समारोह का आयोजन। पार्टी के सभी सांसद व विधायक रहेंगे मौजूद। चतरा में संगठन के पहले कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री सह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान 14 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचेंगे। इस दौरान वे चतरा कॉलेज के समीप स्थित मैदान में आयोजित पार्टी के पहले नव संकल्प महासभा अभिनंदन सम्मेलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे विगत विधानसभा चुनाव में एनडीए घटक दलों के सहयोग से चुनाव लड़ रहे लोजपा रामविलास के इकलौते प्रत्याशी जनार्दन पासवान की प्रचंड जीत पर जनता का आभार जताते हुए नव निर्वाचित विधायक का अभिनंदन करेंगे। साथ ही विभिन्न दलों को छोड़कर हजारों समर्थकों के साथ लोजपा आर का दामन थामने जा रहे हैं। चतरा के चर्चित समाजसेवी प्रेमचंद्र सिंह उर्फ प्रेम सिंह का कार्यकर्ताओं संघ पार्टी में स्वागत करेंगे। इस बाबत लोजपा रामविलास के झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद चतरा में आयोजित होने वाले पहले संगठनात्मक कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में कार्यकर्ता जोर जोर से जुटे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह और विधायक जनार्दन पासवान ने संयुक्त रूप से बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नव अभिनंदन आभार सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान चतरा के चर्चित समाज सेवी पूर्व मुखिया प्रेम सिंह हजारों समर्थकों के साथ पार्टी का दामन थामेंगे। प्रेम सिंह को केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी उपस्थिति में पार्टी में स्वागत करेंगे। आगे लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता के द्वारा विधानसभा चुनाव में जमकर पैसे का खेल खेला गया है, लेकिन जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और भ्रष्टाचार को चुनौती देते हुए जनार्दन को अपना प्रतिनिधि जनता ने चुन लिया। जनार्दन पासवान ने कहा कि हम एनडीए के पार्ट हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए घटक दल में शामिल सभी दल मजबूती के साथ एनडीए को मजबूत करना है, लोजपा में शामिल होकर और एनडीए को मजबूत करना है। अब हमको लोग समझे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, तभी हमको ज्वाइन करवा रहे हैं। ये सभी बड़े भाई लोग का देन है। आपके साथ कितने लोग हैं? हजारों लोग हैं, मतलब गिनती नहीं जा सकता। क्यों, मतलब और दल क्यों नहीं? इसको एनडीए का घटक दल है, इसलिए हमको अच्छा लगा लोजपा और चिराग जी का विचार बढ़िया लगा, उनसे मिले तो बहुत अच्छा लगा विचार उनका, तो फिर हम सोचे कि ज्वाइन कर लेते हैं। और किस पार्टी? हम किसी पार्टी में नहीं, हम समाज सेवी रहे हैं, पार्टी में नहीं रहे। किसी पार्टी के मेंबर नहीं। है सर कि आप लोकसभा की तैयारी ना ये सब को चपरासी के बेटा कहाँ लोकसभा का देखेगा, कहाँ आप लोग चला दो। अरे अब सब भक्त लोग है, लिखते रहा है, मेरा उसमें कोई नहीं है। अगला लोकसभा की तैयारी है क्या? नहीं, हम बोल दिए कि चपरासी का बेटा वहाँ तक सोच नहीं सकते हैं। देखिए, आप लोग से मैं निवेदन करता हूँ, जो हमारा सह प्रभारी है झारखंड के कुमार, हम हमारे साथ में बैठे पीछे जो लोग हैं, यह जीत हम कह सकते हैं कि जनता की जीत है। इस बार जिस तरह से पैसे के खेल हुआ, और वास्तव में कह सकते हैं कि जनता ने यहाँ के भ्रष्ट मंत्री को हराने का पूरा प्रयास किया। पैसा के लोभ लालच दिखा करके भी जनता एक नहीं सुनी। चतरा विधानसभा में इस बार जनता जीती है, और हम कह सकते हैं कि माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के जो कल आ रहे हैं, उनका अभिनंदन हम लोग भी करेंगे। हमारा अभिनंदन पटना में हो गया था, जैसा प्रेस के प्रवक्ता पर यहाँ के प्रभारी झारखंड के सह प्रभारी ने बताया। तो आप सबको हम इसलिए भी बोलना चाह रहे थे कि हम लोग सामना सामने बैठ के रूबरू होना है, और निश्चित तौर पे चिराग पासवान एक देश में उभरता हुआ लीडर है, और उनका जो प्रोग्राम कल 11 बजे है, आप सबको भी मैं आमंत्रित करता हूं, आप भी आइए, उनका भाषण सुनिए, उनका जो उद्बोधन वो सुनिए। और जो मैं कहना चाहता हूं कि वो एनडीए के पार्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो उनका गठबंधन है, उन गठबंधन में मिनिस्टर हैं और लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो उनका जो कल कार्यक्रम है, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। यहाँ चतरा जो विजयी हुए हम जनार्दन पासवान केवल नहीं, ये एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जीता हूँ।
और हम खासकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जैसे अधना आदमी के आप सब ने जिताने के आप सब ने प्रयास किया है। और यहाँ के इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के सभी लोग मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अथक प्रयास किया, यह सीट चतरा में आप जीते हैं। और हमारे पार्टी के आदरणीय सम्माननीय इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी बहुत मजबूत हम लोग के अध्यक्ष हैं, उनका भी अथक प्रयास रहा। और आप सब के हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल आप ओपन नहीं हुए, अंदर से बाहर से चाहता था कि इस बार बदलाव यहाँ के लोग के हो। चतरा भी अभी बुनियादी जो सुविधाएं से जनता रूबरू नहीं हुई है और हम उस दिशा में हम लोग चूंकि सरकार नहीं बनी, इसके मतलब ये नहीं कि विकास रुक गया। हमने झारखंड में कहा है कि भाई पैसे की कमी नहीं है और खासकर चतरा में भी पैसे की कमी नहीं है, केवल मानसिकता को बदलना होगा, विकास के रास्ता ढूंढना होगा। कैसे विकास हो सकता है, जनता के जो बुनियादी समस्या है उसका समाधान कैसे हो सकता है, मेरे दिमाग में चल रहा है सर। ना मैं 14 महीने शासनकाल में रहा था, लेकिन चारों तरफ जितना यहाँ जो देख रहे हैं आप, कलेक्टेरिएट की भी नक्शा जो चेंज है जनार्दन पासवान किया हुआ है। कलेक्टेरिएट इतना सुंदर बना है, कलेक्टेरिएट के अगल बगल उधर आप जेल तरफ चारों तरफ जो सड़कें बनी, आप माननीय प्रधानमंत्री जी को तो धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री आवास क्या हालत है यहाँ पर है, तो आपको तरह तरह का आयुष्मान कार्ड है, आपको उज्ज्वला योजना से ही कार्यक्रम, किसानों के लिए जो आपको प्रत्येक साल जो पैसा मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री आशीर्वाद योजना, तो इन सारे योजनाओं के लाभ। और हम आगे भी कर रहे हैं कि जैसे बाईपास की बहुत बड़ा डिमांड है, अब देख लीजिए 2 साल के शासनकाल में यहाँ पर ट्रांसफर यहाँ पावर स्टेशन बना हुआ है, चालू नहीं हुआ है, केवल कुछ पॉल के। मैंने बात किया एमडी से कि आप तुरंत उसको एनओ से लीजिए और तुरंत चालू कराइए, नहीं तो बिजली की भी बहुत किल्लत है। तो हर समस्या के समाधान के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कैसे हम चतरा को बेहतर कर सकते हैं। बाईपास बनना चाहिए, मेन बाईपास। अभी शहर में आप क्रॉस करना मुश्किल है, जितना बाहर से जो ट्रकें आती है वो सब रात में जाती है, दिन भर बेचारा वेट करता है, तो समाधान करना होगा। और जनता के जो हमने कहा कि बुनियादी समस्या जैसे शिक्षा की बदतर स्थिति है, बिल्डिंग बन गए हैं, आप देख लीजिए अब यहाँ पर कई जो कॉलेजेस बना हुआ है वो सब ऐसे है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो शिक्षक नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। हम सारे बिंदु पर प्रयास करके हम एक बार बैठ लेते हैं सब लोग के साथ, आप लोगों के साथ फिर मैं बैठूंगा, अब बैठ करके आप लोग जो सुझाव देंगे उसके बाद अच्छा से हम लोग प्रयास करेंगे इसको पालन करें। तो एक एक आदमी को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो एनडीए में हमारे साथी हैं उनको यहाँ नहीं जोड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के यहाँ नहीं जोड़ा जा रहा है। हमारा एनडीए गठबंधन ये कार्यकर्ता को नहीं जोड़ना है। कई लोग हमसे बात करते हैं, हमको बिल्लू जप्पा नो एंट्री। यहाँ दूसरे दल से जो आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं, उनको भी एंट्री नहीं है। जो दूसरे दल में है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल, देख रहे हैं कितना इसे फौज बैठा है, कौन पार्टी बैठा है, देख लीजिए आप। इसे तो समझना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ समाप्त करना है। हमारे भाजपा में है तो हमारे ही साथ हैं, उनको जोड़ना क्या है, पहले से हमारा। अरे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, चाहे माननीय सांसद यहाँ का कालीचरण सिंह जी हो या और अन्य छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक एक आदमी खड़ा, उसका बदौलत जनार्दन पासवान जीता, उसका बदौलत लोक जनशक्ति पार्टी को उम्मीदवार जीता। इसलिए हम पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी और जो अन्य पार्टी जो हम लोग समर्थन किए हैं, सभी लोग को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आपने पूरा साहस के साथ, आप ऐसे अपराधी क्यों, एक अपराधी बाउंड्री तरफ पे देखिए ना उसको, नहीं याद नहीं है आप लोग के, मैं याद दिला देना चाहता हूं कि आप बाउंड्री तरफ से उसको देखेंगे और हो सकता है फिर बाउंड्री तड़पेगा। नहीं, मैं जो बोल रहा हूं, अरे इतना घोट, एक बूथ पर 5 लाख, एक बूथ पर 5 लाख कहां से पैसा आया है? क्या बाउंड्री नहीं आ जाएगा, लेकिन पैसा कहां से आया जांच होगा निश्चित तौर पर। मैं शुरू से हमारा ये स्टैंड है, जांच होना चाहिए। कौन-कौन दल के लोग आपके पार्टी में शामिल होंगे? अब देखिए ना, इसकी पूरी एक सूची